करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहो तात असी नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरि बचन सूखी गए कैसे, परसत हो तुहिन तमर सुहजई से। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उत्तरन आवत प्रेम बस गहे चरण अनुकुलाय, राम गहे चरण अकुलाय। नाथ दास में स्वामी तुम तजहु न कहा बसाए, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। दीन मोहि सिख नीक गुसाई, लागे अगम अपनी कदराई। नरबल धीर धर्म धुरधारी, निगमनीति कहु ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कार्ता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं से सुप्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदुर मेरु की लेहि मराला। गुरु पितु मातुन जानहु काहू, कहु सुभाहु नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरी पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत सने सगाई, प्रीत प्रतीत निगमन जुगाई। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ अजर बिहारी। जब तुम्हें जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको सुबह वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंतर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियता ही, कीरति भूति सुगम प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरि की सूही। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिससे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम करता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। राम सुदे सुनि मृदु बचन विनीत, समझाए और लाए प्रभु जान स्नेह सबित। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगो विदा मातु सन जाई, मांगो विदा मातु सन जाई। आबो बेगी चलो बन भाई, मुदित भई सुन रघुबर बानी। भय लाभो बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, है भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ, फिर जल्दी बन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंद तो हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्ष तहि दई मातु पहि आए, मानव अंध फिर लोचन पाए।
जाय जननी पग नायु माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। बेहर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और माता जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहम सुन बचन कठोरा, मृगी देखी दब जब चहुरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे उभा अनरथ आज, यही स्नेह बस करऊ अकाज। मांगत विदा सब सकुचाही, जाए संग विधि कही के नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये इसने बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। समुझ सुमित्रा राम सिया, समुझ सुमित्रा राम सिया, रूप सुशील स्वभाव रामा, रूप सुशील स्वभाव। नपुसनीय लख धने सिरु, पापिन दीन कुदाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझ कर और उन पर राजा का प्रेम देकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापनी केकई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरे कु अवसर जानी, सहज सुहद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता राम सब भांति सनेही। परंतु कुसुम जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से इसने करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अब तहाँ जहाँ राम निवास, तहाँ दिवस जा भान प्रकाश। जो पैसी राम बन जाही, अब तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सही है सकल प्राण की नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाती, सब माने ही राम के नाती। असजिय जाने संग बन जाहू, ले तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगतु में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजन भयु, मोई समत बल जाओ राम, मोई समेत बल जाओ। जो तुम्हारे मन छाड़ छलु, कीन राम पद काओ सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम। मैं बलिहारी आती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए।
जो तुम्हारे चित्र ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जगत सोई, रघुपत भगत जास सुत होई। न तरुबाज भल बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती हैं वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे भाग्य राम बन जाही, दूसरे हेतु तात कछु नाही। सकल सुखत कर बड़ फल एहू, राम सी पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी बन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोस ईर्षा मद मोहू, जान सपने इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, बन क्रम वचन करे उसे बकाही। राग रोष ईर्ष्या मद मोह इनके बस स्वप्न में ही मत होना, सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जैन राम बन लय कलेशु, सुत सोई करो है उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे, मेरा यही उपदेश है। उपदेश जय तात तुम्हारे राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु सुख देई, औषधि पुण्य औषधई। रति हो अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो। मातु चरण सिरनाय, चले तुरत संकित हृदय। बागुर बिसद तुराय, मनोभाग मृग भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्य बस कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जहाँ जानकी नाथ, भय मन मुदित पाए प्रिय साथ। मंदिराम सिय चरण सुहाए, चले संग नप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राज भवन में गए। कहे परस पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी। तन कृष्ण मन दुख बदन मलीने, विकल मनो माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। करमी जई सिर धुनि पछताही, जन बिनु पंख विहग अकुलाही। भई बड़े भीर भूप दरबारा, बरन न जाही विषाद अपारा। सब हाथ मर रहे और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे। मानव बिना पंख के पंछी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राव बैठारे, कह प्रिय बचन राम पग उधारे।
सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भय भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो देख देख अकुलाय, राम देख देख अकुलाय। बारे बार सनिय बस रावले उरलाय, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और इसलिए बस बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकैन बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित उरदार न दाहु। नाई शीश पद अति अनुरागा, उठ रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आओ समोई दीजे, हर्ष समय विषमाओ कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमाद, जस जग जाय होए अपवाद। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य में त्रुटि करने से जगतु में यश जाता है, जगतु में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुन सने बस उठ नर नाहु, बैठा रे रघुपति गहि बाहु। सुनत तात तुम कहो मुनि कहि, रामचराचर नायक अहि। यह सुनकर इसलिए बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु दे फल हृदय विचारी। करें जो कर्म पाऊं फल सोई, निगम नीति अति का सब को ही। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करें अपराध को, और करे अपराध को, और पाओ फल भोग राम, और पाओ फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जानने में कौन है। राहि राम लखन हित लागी, बहुत उपाही किए छल त्यागी।